हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल अप टू डेट पर। जैसे ही कोई नई गवर्नमेंट जॉब निकलती है उसके बारे में हम तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देते हैं। तो दोस्तों, यूपी सरकार की तरफ से एक और नई बड़ी भर्ती आ चुकी है। विधानसभा में विभिन्न पदों के ऊपर बड़ी भर्ती आ चुकी है। अंतिम तिथि इसकी 7 जनवरी 2021 है। 12वीं पास इसमें आपकी योग्यता मांगी गई है। 40 वर्ष की आयु तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पुरुष एंड महिलाएं दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप यूपी सरकार की तरफ से इस बड़ी भर्ती का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके और एक सरकारी नौकरी पाके आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस फॉर्म के आवेदन 8 दिसंबर 2020 से लेकर 7 जनवरी 2021 तक भरे जाएंगे। तो यदि आपने ये फॉर्म अभी तक भरा नहीं है तो आप इस फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि फॉर्म भरने की लास्ट डेट 7 जनवरी 2021 है। तो एप्लीकेशन फॉर्म फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए फ़ॉर्म 950 रुपये का ये फ़ॉर्म आपका रहेगा। एससी, एसटी और पीएच कैटेगरी वालों के लिए आपका 850 रुपये का ये फ़ॉर्म रहेगा। पीएच दिव्यांग कैटेगरी के लिए ये फ़ॉर्म आपका सिर्फ 50 रुपये का आपका ये फ़ॉर्म फ़ीस रहेगी। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यू के लिए 950, एससी, एसटी, पीएच कैटेगरी के लिए 850 और पीएच दिव्यांग के लिए 50 रुपये यहाँ पर फॉर्म फीस रखी गई हुई है। आगे की डिटेल्स देख लेते हैं। एज लिमिट के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो एडिटर की पोस्ट के लिए आपकी एज लिमिट 30 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, आपकी वायु होनी चाहिए। स्टीनोग्राफर की पोस्ट के लिए आपकी उम्र 22 से लेकर 40 वर्ष के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अदर पोस्ट के लिए अगर आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर सकेंगे। एज रिलेक्शन भी इसमें दिया हुआ है एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स के आधारित एज रिलेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए आगे की डिटेल्स देखते हैं। तो ये हम वेबसाइट पे आ चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, वेबसाइट का नाम sarkariresult.com है। जैसे कोई नई गवर्नमेंट जॉब आती है इस वेबसाइट पे, उसके बारे में पूरी डिटेल्स आ जाती है। तो इस वेबसाइट का मैं नीचे लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यूपी सरकार की तरफ से लेजिस्लेटिव असेंबली की वेरियस पोस्ट पे यहाँ पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन की फॉर्म जो भरे जाएंगे उसकी शुरुआती डेट यहाँ पर 8 दिसंबर 2020 है और लास्ट डेट जो फॉर्म की है वो 7 जनवरी 2021 रहेगी। एग्ज़ाम डेट अभी इसमें डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम डेट आएगी हम तुरंत वीडियो के माध्यम से आपको उसके बारे में जानकारी दे देंगे। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो एडमिट कार्ड की भी अभी डेट यहाँ पर बताई नहीं गई है, लेकिन जैसे ही एडमिट कार्ड की डेट आएगी तुरंत हम आपको वीडियो के माध्यम से उसके बारे में जानकारी दे देंगे। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म फ़ीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए एप्लीकेशन फ़ॉर्म फ़ीस 950 रुपये रहेगी, जैसा कि आप इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। एससी, एसटी कैटेगरी वालों के लिए और पीएच कैटेगरी वालों के लिए 850 रुपये फॉर्म फ़ीस रहेगी। पीएच दिव्यांग के लिए 50 रुपये, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। एज लिमिट एडिटर की पोस्ट के लिए यहाँ पर एज लिमिट बताई गई है 30 वर्ष से लेकर 40 वर्ष यहाँ पर एज लिमिट रहेगी। स्टीनोग्राफर की पोस्ट के लिए 22 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में आपकी एज लिमिट रहेगी। और बाकी की अदर पोस्ट के लिए यहाँ पर आपकी एज लिमिट 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में आपकी एज लिमिट रहेगी। चलो पोस्ट की डिटेल्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो टोटल पोस्ट यहाँ पर 87 आपकी टोटल पोस्ट रहेगी। अलग अलग पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर वैकेंसी आपकी दी हुई है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो एडिटर की पोस्ट के लिए यहाँ पर केवल एक सीट यहाँ पर आपकी दी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो मास्टर डिग्री इन लिटरेचर सोशल साइंस विद मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस। तो आपकी मास्टर डिग्री लिटरेचर और सोशल साइंस सब्जेक्ट में होनी चाहिए। मिनिमम 5 वर्ष का यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। स्टीनोग्राफर की अगर बात करें तो केवल यहाँ पर 7 सीटें आपकी यहाँ दी हुई है। 12वीं पास आपका होना अनिवार्य है और हिंदी टाइपिंग आपकी 140 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग यहाँ पर मांगी गई है।
और इंग्लिश स्टेनोग्राफर की यहाँ पर 150 वर्ड पर मिनट आपकी यहाँ पर टाइपिंग स्पीड मांगी गई है। तो 12 पास और आपकी टाइपिंग स्पीड काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इस स्टेनोग्राफर की पोस्ट में अपना सिलेक्शन पा सकेंगे। रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट पे यहाँ पर आपकी 13 सीटें खाली है। बीटेक यहाँ पर आपकी मांगी गई है। किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्ट्रीम से आप बीटेक क्लियर आपने अगर की है तो 13 सीट यहाँ पर आपकी दी हुई है। असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की यहाँ पर 2 पोस्ट दी हुई है। बीटेक यहाँ पर मांगी गई है। हिंदी टाइपिंग भी यहाँ पर मांगी गई है, जिसकी स्पीड 80 वर्ड पर मिनट यहाँ पर मांगी गई है। और इंग्लिश की स्पीड यहाँ पर 25 वर्ड पर मिनट यहाँ पर स्पीड मांगी गई है। तो हिंदी और इंग्लिश की स्पीड, टाइपिंग स्पीड यहाँ पर मांगी गई है। और सीसीसी एग्ज़ाम पास आपका होना अनिवार्य है, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी यहाँ पर सीटें 53 यहाँ पर टोटल सीटें यहाँ पर खाली है। बीटेक भी, इसके लिए भी बीटेक यहाँ पर मांगी गई है। ओ लेवल एग्ज़ाम पास होना आपका अनिवार्य है। हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग आपकी यहाँ पर मांगी गई है, जो कि 25 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर की भी यहाँ पर सीट 1 है। बीटेक भी यहाँ पर मांगी गई है, बैचलर डिग्री विद हाउस कीपिंग होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी। तो हाउस कीपिंग, होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी में आपकी डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकेंगे। रिसर्च एंड रेफरेंस असिस्टेंट की पोस्ट पर आपकी केवल 1 सीट यहाँ पर खाली है। मास्टर डिग्री इन लिटरेचर एंड सोशल साइंस विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस। तो मास्टर डिग्री आपकी लिटरेचर एंड सोशल साइंस में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, कम से भी कम 3 साल का एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है। सूचीकर की पोस्ट पे आपकी 1 सीट खाली है। बैचलर डिग्री यहाँ पर लाइब्रेरी साइंस में आपकी बैचलर डिग्री मांगी गई है, तो ये आपकी डिग्री यहाँ पर एलिजिबिलिटी आपकी मांगी गई है। सिक्योरिटी असिस्टेंट की यहाँ पर 11 सीटें खाली है। 12वीं पास होना अनिवार्य है। ओनली फॉर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एनसीसी, होम गार्ड, पुलिस इक्विवेलेंट कैंडिडेट्स। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर मांगी गई है दोस्तों। तो चलिए कैटेगरी वाइज वैसे वैकेंसी की डिटेल्स देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एडिटर में जनरल वालों के लिए 1 सीट यहाँ पर खाली है। ओबीसी, एससी और एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पर कोई सीट नहीं है। टोटल यहाँ पर केवल 1 सीट है। प्रतिवेदक की पोस्ट में जनरल वालों के यहाँ पर 3 सीटें खाली है। ओबीसी वालों के लिए यहाँ पर 1 सीट खाली है। एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पर पोस्ट खाली नहीं है। टोटल 4 पोस्टें आपको यहाँ पर दी हुई है। रिव्यू ऑफिसर की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए 7 सीटें यहाँ पर खाली है। ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर 3 सीट खाली है। एससी कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर 2 सीट खाली है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट यहाँ पर खाली है। टोटल 13 सीटें रिव्यू ऑफिसर में आपकी यहाँ पर दी हुई है। असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की बात करें तो जनरल वालों के लिए 2, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर कोई सीट नहीं है। टोटल केवल 2 सीटें यहाँ पर रहेगी। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 22 सीटें यहाँ खाली है। ओबीसी वालों के लिए 14 सीटें यहाँ खाली है। एससी वालों के लिए 11 सीटें खाली है। एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 1 सीट खाली है और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 5 सीट खाली है। तो टोटल 53 यहाँ पर सीटें असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए रहेगी। एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो जनरल वालों के लिए 1, ओबीसी वालों के लिए कोई सीट यहाँ पर नहीं है। ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पर कोई सीट नहीं है। रिसर्च एंड रेफरेंस असिस्टेंट की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए 1 सीट यहाँ खाली है और एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, बाकी इन सब कैटेगरी के लिए यहाँ पर कोई सीट खाली नहीं है, तो केवल 1 सीट यहाँ पर खाली है। सूचीकर के लिए भी यहाँ पर सिर्फ जनरल कैटेगरी वालों के लिए 1 सीट यहाँ खाली है, बाकी किसी भी कैटेगरी के लिए यहाँ पर और कोई सीट खाली नहीं है। सिक्योरिटी असिस्टेंट की अगर देखें तो जनरल वालों के लिए 6 है सीट यहाँ पर खाली। ओबीसी वालों के लिए टोटल 2 सीटें यहाँ खाली है और एससी कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर 2 सीटें खाली है। एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर कोई सीट नहीं है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पर 1 सीट खाली है। टोटल 11 सीटें यहाँ पर खाली है।
ये यहाँ पर कुछ ज़रूरी सूचना है जो कि आपको फॉर्म फिल करते समय याद होनी चाहिए। आपका आईडी प्रूफ, एलिजिबिलिटी, एड्रेस डिटेल सब एकदम सही होनी चाहिए। फ़ोटो को एकदम अच्छे से आपको स्कैन करके अपलोड करना रहेगा। साइन और आईडी प्रूफ भी आपका अच्छे से स्कैन करके अपलोड करना रहेगा, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगा। ये कुछ इम्पोर्टेंट लिंक्स है जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस लिंक से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं और इस लिंक से आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आप वहाँ से जाके एक बार चेकआउट कर लीजिए और वहाँ से आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन रहेगा, तो वहाँ से आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यदि आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही जैसे ही कोई नई गवर्नमेंट जॉब आती है वीडियो के माध्यम से आपको उसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। तो धन्यवाद।